चलिए, अब जो ये दुर्लभ महायोग 500 सालों के बाद बन रहे हैं उसके बारे में और जानकारी लेते हैं हमारे ज्योतिषाचार्य संजय शर्मा से और सुमित्रा अग्रवाल से। संजय जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, शश योग के बारे में हमें बताइए कि ये किन ग्रहों के साथ जुड़ा है और कौन सी राशि वालों को अच्छा फल प्राप्त होगा। जी, सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को और अदिति जी आपको सबको नमस्कार। थैंक यू। और आज जो आपने बात पूछी है बहुत बढ़िया पूछी है, क्योंकि आज जो योग बन रहे हैं जो दिवाली की हम बात कर रहे हैं आज, तो उसमें शश योग जो होता है, क्योंकि शश योग का अर्थ है कि जब ग्रह स्वग्रही हो, जैसे शुक्र अगर अपने घर में हो तो शश योग बनता है। उसी प्रकार से शनि जो है अपनी ही राशि में है। इस वक्त जो है ग्रहों की जो स्थिति है काफी अनुकूल है। और इसमें शश योग में क्या है, आदमी को सौभाग्य, समृद्धि और स्टेबिलिटी, क्योंकि 2.5 साल के लिए 29 मार्च 2025 तक शनि जो है कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं, जिस कारण से इस योग में हमारे अर्थ पे थोड़ी स्टेबिलिटी आने का योग भी बनेगा। और दिवाली के दिन चंद्रमंगल योग भी बन रहा है, क्योंकि इस योग के बारे में बात नहीं थी उसमें, क्योंकि चंद्रमा जो है स्वाति नक्षत्र में रहेंगे और मंगल भी उसी नक्षत्र में है, सूर्य भी वहीं पर है, तो चंद्र मंगल योग भी बनता है। इट्स कॉल्ड ए महालक्ष्मी योग। जिन कुंडलियों में चंद्र मंगल योग देखा जाता है उनके पास अपार धन संपत्ति होती है। और आयुष्मान योग भी इसके अंदर है। आयुष्मान का मतलब है कि व्यक्ति निरंतर प्रोग्रेस करे, आयुष मता की तरफ चले, सौभाग्य की प्राप्ति हो। और कहते हैं कि प्रकृति का जो निर्माण हुआ है वो रविवार के दिन ही हुआ है, क्योंकि प्रकृति की जो शुरुआत होती है संडे से ही होती है। और इस बार जो दीपावली भी पड़ रही है वो रविवार के दिन ही पड़ रही है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। और सर्वार सिद्धि योग भी, रवि योग भी इस दिन बन रहा है। तो ये सारे योग जो हैं जीवन को खुशहाली देने वाले हैं। इसमें एक मंत्र मैं जोड़ना चाहूंगा कि लक्ष्मी जी की पूजा हम करते हैं, तो उसके लिए हम जो है विशेष रूप से गणेश और लक्ष्मी जी की दोनों की पूजा की जाती है। तो मैं एक श्लोक से शुरू करूंगा। मुदाकरात् मोदकं सदा विमुक्ति साधकं कलाधरावसंस्तकं विलास लोक रक्षकं अनायके कनायकं विनाशते भदित्यकं नतासुनाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। ओम गजानन भूत गणादिसेवितं कपितजम्बुफल चारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपंकजम्। ओम श्री शतेश लक्ष्मी शपथनां वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपं शिवनो व्याप्तं मयि खाणा मुमयि खाणा सर्वलोकं मयि खाणः। श्री लक्ष्मी मातेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै जी। नमस्ते। संजय जी, आपके पास लौटेंगे। अब एक बार रुक करते हैं सुमित्रा जी का। सुमित्रा जी, ये जो 5 राजयोगों की बात हो रही है वो लक्ष्मी पूजा के वक्त हो रही है, तो पहले तो ये बताइए कि दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजा का वक्त क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त कौन सा है, और फिर कौन से 5 राजयोग जो है उसका लाभ जो है पूजन करने वालों को मिलेगा। सबसे पहले बोलना चाहूंगी, एक्चुअली क्या है, ये आज 6 तारीख से 12 तारीख तक तो लगातार कोई कोई योग है ही, और कुछ ना कुछ खरीदने के फायदे हैं, वो बाद में बताऊंगी। सबसे पहले बताऊंगी, जैसे 11 नवंबर को 1:57 दोपहर से 12 नवंबर 2:44 तक हमारा रूप चतुर्दशी रहता है। तो चतुर्दशी में तो दिवाली नहीं बन सकती, हम जानते हैं अमावस्या होना चाहिए। तो 2:44 PM 12 नवंबर को बाद से अमावस्या लग जाती है। अगर बात करें छोटी दिवाली बड़ी दिवाली, तो दोनों के ही मुहूर्त एक्चुअली है 12 तारीख को ही, जब हम शाम को अगर पूजा करते हैं तो। और अगर स्पेसिफिक मुहूर्त की बात करें तो 12 नवंबर को दिवाली के पूजन के लिए सबसे अच्छा समय है शाम को 5:40 से 7:36 PM तक का, 1 घंटा करीब 54 मिनट जैसा। और अगर कोई प्रदोष काल में पूजा करना चाहता है तो उनके लिए 5:29 से 8:07 का समय अच्छा रहेगा। जो वृष लगन में करना चाहते हैं उनके लिए 5:40 से 7:36 तक का टाइम अच्छा रहेगा। काफी सारे लोग सिंह लगन में करते हैं तो 12:12 से 2:30 का रहेगा। बहुत जन चौघड़िया में करना चाहते हैं तो 1:26 से 2:47 का टाइम रहेगा।
अगर बहुत जल्द शुभ अमृत चल मुहूर्त में अगर करना चाहते हैं तो उनके लिए 5:29 से रात में करीब 10:30 बजे तक का मुहूर्त रहेगा। और रात का अगर कोई मुहूर्त चाहते हैं तो 1:44 से 3:23 ये मुहूर्त रहेगी। खास बात ये रहती है कि हम कौन सी फोटो का पूजा करें या कौन सी मूर्ति का पूजा करें। जी। तो हम जानते हैं लक्ष्मी जी की हम पूजा कर रहे हैं, तो दो प्रकार की लक्ष्मी जी हैं। मैंने काफी बार आपके कार्यक्रम में पहले ही बताया, एक होती है श्री रूप और दूसरा होती है जिसको लक्ष्मी रूप बोलते हैं। श्री रूप वो होती है जो स्वर्ग में जो जिन लोग जो उनकी साधना करते हैं वो है श्री रूप। उसमें आप देखिएगा कि माता कमल पर विराजमान है। और जी। जो अगर हमारे भौतिक जगत की अगर हमारे अर्थ की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो जो लक्ष्मी जी का रूप है वो विष्णु जी के साथ है। जी। तो जब हम पूजा की बात करते हैं तो हम भगवान की कौन सी फोटो की पूजा करें ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हम्म। तो हम लोग जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें से जो लक्ष्मी जी निकली थी वो है धन की मेन देवी। तो हमें उनकी ही पूजा करनी है। तो दिवाली के दिन हमें लक्ष्मी जी की वैसी ही फोटो या प्रतिमा हमारे पास होनी चाहिए जो कि कमल पर बैठी हुई हो, उनके आसपास गणेश जी और सरस्वती जी हो। और हाथी आपने देखा होगा बहुत सारे फोटो में, दो तरफ हाथी है जिसमें हाथी का सूंड ऊपर की तरफ है, वो कलश पकड़े हुए और उनके हाथ से धन की वर्षा हो रही है। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी के हाथ से भी एक हाथ में कलश है जहाँ से धन की वर्षा हो रही है। ये वाला मेन स्वरूप है जिसकी पूजा होनी चाहिए। जी। अब जिनके पास ये नहीं है वो दूसरा स्वरूप यूज कर सकते हैं पूजा करते समय। अगर नहीं है तो मन में धारणा कर सकते हैं। जैसे आप स्टूडियो में बैठे हैं, मान लीजिए मुहूर्त के समय आप यही है तो क्या करेंगे, तो आप मन में धारणा करिए माँ का वो स्वरूप कि वो गरुड़ पर विष्णु भगवान के साथ बैठी हैं। उस स्वरूप की जब आप आराधना करते हैं उस टाइम श्री शुभ का पाठ भी कर सकते हैं या ओम लक्ष्मी नमः का भी जाप कर सकते हैं। तो जी। एक ये कर सकते हैं, दूसरा ओम कुबेराय नमः का भी जाप कर सकते हैं। एक चीज का खास ध्यान रखना है कि इस समय आप जब भी पूजा करें तो आपके फोटो में या मूर्ति में कहीं भी उल्लू नहीं होना चाहिए। आओ वो वाली प्रतिमा की पूजा बिल्कुल ही वर्जित है। जी। और जैसे बताया मैंने 6 तारीख से 12 तारीख के बीच की बात करें, योगों की अगर बात करें तो जैसे 6 तारीख को आप जानते हैं गजकेसरी योग था, 7 तारीख को शुभ योग था। इसकी बात करें तो इंद्र दामिनी और स्थिर योग है। तो अगर चीजों को खरीदने की बात करें तो आज के लिए अच्छा चीज है कि आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, कोई स्टेशनरी खरीदना चाहे तो वो खरीद सकते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो वो कर सकते हैं, या बिजनेस एक्सपेंशन चाहते हैं तो वो कर सकते हैं।